गंभीर पइयों में धावी मग्गा मग्गस के विधो सारी पुत्तो महापइयों धम्मं देसेति भिक्खुनम धम्मं देसेति भिक्खुनम। महाकारुणिक भगवान तथागत के चरणों में तीवार अभिवादन। ये घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सबको मंगल बोधि बनते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री शुभकामनाएं। इससे पहले के एपिसोड में हमने सारिपुत्त के बारे में जाना कि किस तरह से सारिपुत्त और मोगलान दोनों मित्र अनेक कल्पों के पहले अनोमदस्सी बुद्ध के समय में दोनों मित्र ने किस तरह से अपना संकल्प जाहिर किया था कि हम भी बुद्ध के समय में उनके अग्र भिक्षु बने। उस तरह का संकल्प के कारण सारिपुत्त और मोगलान को अनेक जन्म पसार करने पड़े और गौतम बुद्ध के समय में दोनों ने जन्म ग्रहण किया। ये सब बातें हमने इससे पहले के सारिपुत्त के एपिसोड में जाना। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में कि सारिपुत्त और मोगलान भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के समय में किस तरह से भगवान बुद्ध का अग्र भिक्षु बनते हैं और उनका संघ का कार्यभार संभालते हैं। बात है राजगिरी की। राजगिरी के आसपास दो गांव हुआ करते थे। एक का नाम था उपतिस्स और दूसरा गांव का नाम था कोलित। ये दोनों गांव में एक बहुत ही श्रेष्ठ परिवार बसते थे। वो परिवार उस गांव के जाने माने कहे जाते थे। बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही आबरूदार परिवार था। उपतिस्स गांव में परिवार था सारिपुत्त का, दूसरी तरफ कोलित गांव में परिवार था मोगलान का। हमारे बुद्धिस्ट परंपरा में पहले के जब भी बुद्ध के शासन काल में एक परंपरा चलती थी जिसके अनुसार माता के नाम पर से अपने पुत्र को जाना जाता था और माता को अपने पुत्र के नाम से जाना जाता था। जैसे कि जो सारिपुत्त था, वास्तव में उनकी माता का नाम सारी था और जो मोगलान था उसकी माता का नाम मोगली था। हालांकि उनका असली नाम तो उनके गांव के नाम पर से पड़ा था। जो सारिपुत्त था उसको उपतिस्स के नाम से जानते थे, जबकि मोगलान था उसको कोलित के नाम से जानते थे, क्योंकि उनका जो गांव में उनका जो परिवार था दोनों मित्र का बहुत ही आबरूदार परिवार था। उनकी आबरू गांव में बहुत ही सुखी संपन्न और श्रेष्ठ थी। इसलिए उन गांव के नाम पर से दोनों मित्र को पहचाना जाता था। दूसरी तरफ उनकी माता सारिपुत्त अर्थात सारी उनकी माता थी और पुत्र अर्थात पुत्र, तो सारी माता के नाम पर से सारिपुत्र नाम पड़ा। दूसरी तरफ मोगली उनकी माता का नाम था, मोगली पुत्र मोगलान अर्थात मोगली का पुत्र। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पुत्र के नाम पर से माता को पहचाना जाता है, पुत्र के नाम पर से माता की पहचान बनती है। जैसे कि माता
यशोधरा थी उसको राहुल माता भी कहा जाता था। दूसरी तरफ जो विशाखा थी उसको मिगार माता भी कहा जाता था। तो ये एक बात तय होती है कि भगवान बुद्ध के शासन काल में पुत्र के नाम पर से माता को जाना जाता था और माता के नाम पर से पुत्र को जाना जाता था। तो उपतिश्य और कोलित दोनों का असली नाम तो यही था, लेकिन उनकी माता के नाम पर से दोनों को जाना जाता था। दोनों मित्रों में इतनी घनिष्ठता थी कि दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। हम जानते हैं कि अनोमदस्सी बुद्ध के शासन काल में भी सारिपुत्र किस तरह से अपने मित्र मोगलान को भूलता नहीं है। तो दोनों मित्र हमेशा साथ साथ ही रहते थे और हमेशा साथ साथ ही हमेशा एक दूसरे का ख्याल करते थे। एक समय की बात है, राजगिरी में एक महोत्सव चलता है। हमेशा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जिसमें राजगिरी के लोग सब हिस्सा लेते थे। बड़ा ही मनोरम्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। उसको पर्वत उत्सव नाम से जाना जाता था। तो वो उत्सव में सारिपुत्र और मोगलान दोनों हिस्सा लेते हैं। और उसका जैसे कि आज हम कुछ मनोरंजक कार्यक्रम देखने के लिए जाते हैं तो किस तरह से हमें टिकट देकर जाना पड़ता है, कुछ उसका पेमेंट देकर हमें टिकट का पैसा चुकाना पड़ता है। उसी तरह से सारिपुत्र और मोगलान ने कुछ टिकट का पैसा दिया उसका, और वो महोत्सव में देखने के लिए वो चले गए। कहते हैं कि उसका 3 हिस्से में था वो महोत्सव। प्रथम हिस्सा उन्होंने देखा, दूसरी बार भी उन्होंने पैसा चुका कर दूसरा हिस्सा देखा। जब तीसरी बार पैसा चुका कर वो महोत्सव देखने की बारी आई तो कहते हैं कि सारिपुत्र और मोगलायन को एक धम्म संवेग जागता था, एक धम्म संवेग जागा। वो देख उन्होंने जाना कि हमने तो ये महोत्सव में क्या देखा कि जैसे ही जो कार्यक्रम था उसका नायक होता है। कार्यक्रम में मनोरंजन में जिस तरह से हमारे सामने कुछ पेश किया जाता था तो हम हंसते थे। अगर कोई करुण सीन आता था, करुण सीन पेश किया जाता था तो हम रोने लगते थे। हम किस तरह से भावना में उस महोत्सव के साथ साथ बहते थे। ये बात सारिपुत्र और मोगलान को अपने मन में उतर गई कि किस तरह से हम जीवन में एक प्रसंग के साथ साथ बह जाते हैं। जीवन इस तरह का तो व्यर्थ है, हमें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। तो उन लोग के मन में एक तरह का बोध जागता है, एक तरह का धम्म संवेग जागता है, और वो महोत्सव को छोड़कर वो चले जाते हैं। आगे कहते हैं कि दोनों मित्र एक गुरु की तलाश करते हैं, एक विद्वान व्यक्ति की तलाश करते हैं। वो विद्वान का नाम था संजय। संजय विद्वान को अपना गुरु के पद पर धारण करके दोनों मित्र साधनारूढ़ बन जाते हैं, ध्यान आरूढ़ बनते हैं। संजय बहुत विद्वान था, उनको मार्गदर्शन देता है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार दोनों मित्र बहुत प्रगति करते हैं। जो जानना था
दोनों मित्र को वो संजय विद्वान के पास से वो जान लेते हैं। उनको पूछते हैं कि क्या उसके भी आगे जानने को कुछ है। संजय अपना हाथ ऊपर कर लेता है कि इसके आगे मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, जितना आपको बताना था मैं बता चुका। तो दोनों मित्र तय करते हैं कि हमें तो जीवन मुक्त बनना है, हमें तो अंतिम जीवन की अंतिम अवस्था को पाना है, हमें मुक्ति मोक्ष निर्वाण का अनुभव करना है, जन्म मृत्यु से हमें मुक्त बनना है। दोनों मित्र संजय को छोड़कर कहते हैं कि दोनों मित्र में एक करार होता है कि हम दोनों अलग अलग दिशा में गांव में नगर में घूमते हैं और किसी एक महापुरुष की तलाश करते हैं जो कि हमें अरहंत्व प्रदान कर सके, हमें जीवन मुक्त बना सके। दोनों मित्र में करार होता है कि जिस किसी को पहले जीवन मुक्ति का अनुभव हो, ऐसा कोई जीवन मुक्त व्यक्ति महापुरुष मिल जाए, वो दूसरे मित्र को ज्ञात करेगा, दूसरे मित्र को उसके बारे में बताएगा और इस तरह से दोनों मित्र उस जीवन मुक्त व्यक्ति की शरण ग्रहण करेंगे। इस तरह का दोनों मित्र के बीच में करार होता है और दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में जीवन मुक्त पुरुष की खोज में निकल जाते हैं। तो दोनों मित्र तलाश करते करते एक बार ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे राजगिर में, वेणुवन में। वेणुवन अर्थात वो बांस का एक वन था, एक जंगल था, वहाँ भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे और कहते हैं कि उस समय में जो सारिपुत्त भी उधर विचरण कर रहा था। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्षु में एक अश्वजित भी था। तो अश्वजित उस समय अपनी चारिका के लिए बाहर निकलता है और बहुत स्वाभाविक है कि भगवान बुद्ध के साथ अश्वजित भी अरहंत बन चुका था। तो उनके चेहरे पर एक आभा थी, उनके चेहरे पर एक चमक थी, उनकी इंद्रियां शांत थी और ऐसा कहते हैं कि अपने आगे नीचे दृष्टि करके अश्वजित चारिका के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे समय में उनकी सारिपुत्त उनको देखता है। वो अश्वजित को देखता ही रह जाता है और उनको लगता है कि ये भिक्षु ने कुछ तो पाया है, उसने कुछ उपलब्धि हासिल की है, उनकी इंद्रियां कितनी शांत है और उनका चेहरा कितना आभावित है। तो उनके मन में बड़ा ही भाव जागता है कि उनसे मैं बात करूं। लेकिन सारिपुत्त बड़ा ही विनयशील व्यक्ति था। वो जानता था कि किस तरह से एक संत के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, एक भिक्षु के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो वो देखता है कि अभी उनका समय है, वो चारिका का है, तो इस समय में बात करना उचित नहीं है। तो सारिपुत्त देखता है, उनके पीछे पीछे जाता है और उनको
उनका वो देखता रहता है कि अश्वजित किस तरह से चारिका करता है और चारिका करके आकर पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो सारिपुत्र उनको वंदना करता है, उनको पानी लाकर देता है और उनकी 3 बार वंदना करके उनके साथ वार्तालाप करता है कि आपकी इंद्रिया बहुत शांत है, आप बहुत ही अभावित है, लगता है कि आपने भीतर कुछ पाया है, कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो आप बताइए कि आपका मार्ग कौन सा है, आपके गुरु कौन है, आप किस वाद को आप अनुसरण कर रहे हैं। अश्वजित देखता है, अरहंत था तो देखता है कि ज़्यादातर उस समय में जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो बुद्ध से थोड़े नाराज थे, तो उनको लगा कि उनके साथ ज़्यादा वार्तालाप करना उचित नहीं है। तो अश्वजित उनको कहता है कि मैं तो इस मार्ग पर बहुत नया हूँ, मुझे ज़्यादा मार्ग के बारे में जानता नहीं हूँ, हमारे जो शास्त्र है वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सारिपुत्र और भी उनको आग्रह करता है कि तुम भले थोड़े से शब्दों में भी सिर्फ सारांश में बता दो कि क्या मार्ग है तुम्हारा, तुम्हारे गुरु कौन है, उनका वाद क्या है। तो अश्वजित कहते हैं, उनको 2 एक गाथा में उनको धम्म सुनाता है कि जो ये धम्म अर्थात ये संसार में जितना भी प्रकृति है उसका एक कारण होता है, कारणों के पीछे भी एक महाकारण होता है। हमारा जो शास्त्र है वो महाकारण का निर्देश करता है और वो महाकारण को किस तरह से उसका निरोध किया जाता है उसकी देशना देते हैं हमारे शास्त्र, और वो ही उसका वाद है। हे धम्मा हेतु पब्बवा, हे धम्मा हेतु पब्बवा, तेसम हेतु तथागतम आह, तेसम हेतु तथागतम आह, ते संजयो निरोधो एवं वादी महाश्रमणो। यही हमारे शास्त्र महाश्रमण का यही वाद है कि हर धर्म है वो हेतु अर्थात महाकारण से प्रभावित है, और वो महाकारण से जो प्रभावित है उसका निरोध बताते हैं हमारे शास्त्र। कहते हैं कि जो सारिपुत्र था बड़ा ही पुण्य पारमी वाला आदमी था। पहली 2 लाइन सुनते सुनते सारिपुत्र सोत्तापन में प्रतिष्ठित हो जाता है। हे धम्मा हेतु पब्बवा, तेसम हेतु तथागतम आह। 2 लाइन सुनते सुनते तो सारिपुत्र सोत्तापन में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके मन में बड़ा ही मोद जागता है, बड़ा ही धम्म संवेग जागता है। वो अश्वजित को वंदन करता है और पूछता है कि तुम्हारे शास्त्र कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो अश्वजित उनको कहता है कि पास ही वेणुवन नाम का एक विस्तार है, वहाँ हमारे शास्त्र विराजमान है, तुम आओ और आकर तुम धम्म श्रवण का लाभ ले सकते हो।
तो सारिपुत्र हमेशा अपने मित्र के बारे में सोचता था। उनको अपने मित्र की याद आई। उनको लगा कि मुझे मोगलान को भी साथ में रखना चाहिए। ऐसा सोच के वो अश्वजित को कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, तुम मुझे सिर्फ उसका पता बता दो, मैं मेरे मित्र के साथ हम दोनों साथ में आएंगे। कहते हैं अश्वजित भगवान बुद्ध का पता बताता है और सारिपुत्र मोगलान के पास जाकर सारी बातें उनके सामने रजू करता है। दूसरी तरफ मोगलान भी सारिपुत्र ने जो पाया था उससे, उसके चेहरे पर जो शांति, जो संतुष्टि थी, वो देखकर मोगलान बहुत प्रभावित हो जाता है और उनके साथ साथ चलने में वो तत्पर हो जाता है। दोनों मित्र अपने गुरु के प्रति बड़े ही निष्ठावान थे, बड़े ही आदरणीय और विनयशील थे। तो दोनों कहते हैं कि इससे पहले कि हम बुद्ध के पास जाए, महाश्रमण के पास जाए, हमें तनिक संजय जो कि विद्वान था, जिनका दोनों अनुसरण कर रहे थे, उनको भी मिल लेना चाहिए और उनको भी एक बार बात बता देना चाहिए। दोनों मित्र राजी हो जाते हैं और संजय विद्वान के पास जाते हैं। कहते हैं कि उस समय में संजय के 500 अनुयायी थे। दोनों मित्र संजय के पास जाकर सारी बात बयान करते हैं और कहते हैं कि हमने जीवन मुक्त पुरुष को खोज लिया है। तो कहते हैं कि क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए और आप भी उस जीवन मुक्त पुरुष का सानिध्य पाकर जीवन मुक्ति का आनंद लीजिए। संजय कहता है कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी आबरू हमारे अनुयायियों में बहुत है। 500 मेरे अनुयायी है और उसके अंदर मेरा बहुत ही वर्चस्व है, तो मैं तो नहीं आ सकता, तुम दोनों जा सकते हो। शुरुआत में तो संजय उनको मना करता है, फिर कहता है कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे अनुयायी है, अगर उनमें से जो मूर्ख होगा वो मेरे पास रहेगा और जो बुद्धिमान होगा वो तुम्हारे साथ चल देगा। इस तरह की एक कटाक्षपूर्ण बात संजय विद्वान ने की दोनों मित्र को, सारिपुत्र और मोगलान को। दोनों मित्र ये सुनते ही कहते हैं कि जैसे दोनों मित्र रवाना होते हैं तो उनके साथ साथ सारे के सारे अनुयायी चल पड़ते हैं। 500 के 500 उनके अनुयायी सारिपुत्र और मोगलान का अनुसरण करते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि संजय विद्वान के मुंह से गर्म खून आ जाता है। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा वर्चस्व धारण करने वाला विद्वान जब भी बिल्कुल अकेला हो जाता है तो एक सदमा लगता है, स्वाभाविक है। तो संजय को बड़ा सदमा लगता है और उसके मुंह से गर्म खून आ जाता है। दोनों मित्र सब उनके अनुयायी के साथ वहाँ से रवाना होते हैं। कहते हैं कि बाद में 250 अनुयायी सारिपुत्र और मोगलान के साथ चले जाते हैं और 250 उसके अनुयायी संजय के साथ वापस रह जाते हैं।
दोनों मित्र भगवान बुद्ध जहाँ विचरण करते थे, उनकी धम्म देशना चल रही थी। वहाँ दोनों मित्र जाते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जैसे ही दोनों मित्र को देखते हैं तो दूर से आते देखते ही भगवान बुद्ध उनको नाम से उनका संबोधन करते हैं कि ये जो उपतिश्य और कौलित आ रहे हैं वो इस संघ में अग्र बनेंगे और धर्म चक्र को वो आगे बढ़ाएंगे। दोनों इस शासन में अग्र भिक्षु की उपाधि ग्रहण करेंगे। इस तरह की भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। दोनों मित्र संघ में शामिल हो जाते हैं और दोनों मित्र आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि सारिपुत्र के पहले मोगलान था, वो अरहंत पद की प्राप्ति करता है और बाद में सारिपुत्र बहुत ही विनयशील आदमी था। अश्वजीत के प्रति वो इतना तो उसके मन में उपकार की भावना थी। कहते हैं कि अश्वजीत जिस विहार में, जिस दिशा में वो निवास करता था, उस दिशा में सारिपुत्र वंदन करते थे हमेशा। और इस घटना को लेकर सारिपुत्र की निंदा भी होती थी, लेकिन भगवान बुद्ध हमेशा सारिपुत्र का समर्थन करते थे। इस तरह से सारिपुत्र और मोगलान के बारे में हमने जाना। तो आज के इस एपिसोड में अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से सारिपुत्र ने किस तरह से अपने शरीर को त्यागा, कहाँ उसने अपने शरीर को त्यागा, और उसने जब अपने शरीर को त्यागा तो क्या क्या घटनाएं घटी थी। उस सब बातों को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। सब मित्रों को, सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।